ਆਪਾਂ हाउ टू ड्राइव वाला कर लेने हैं to understand what it means to how to drive वाला ਜਿਹੜਾ concept है, what it actually means. So will anybody want to do 45-second presentation? Voluntarily जिन्हें ना कीती होवे ਹੁਣ तक. मैं कर लेता हूँ बाजी. हाँ sure. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? एक्चुअली थोड़ा मैं ना एक्चुअली घर आया हुआ था आज, तो यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, मैं बाहर ही था. तो आपको आवाज प्रॉपर आ रही है ना सभी को? जी ऑडिबल. मैं कर लेता हूँ, ठीक है. यार कभी सोचा है कि तू अगर अपनी जिंदगी का मालिक हो तो कैसा होगा? भाई मेरे हिसाब से तो जिंदगी का मालिक होना ये है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में हो, मेरे पास सफिशिएंट पैसा हो, टाइम हो और एक अच्छी हेल्थ हो. चल मैं तेरे को थोड़ा सा और इसको बताता हूँ कि लाइफ का मालिक होना क्या होता है. अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में जो हमारा स्लीपिंग टाइम है, ट्रेवलिंग टाइम है, ऑफिस टाइम है, जब इस सारे टाइम को हम अपने 24 आवर्स के शेड्यूल से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 या 2 घंटे ही बचते हैं. तो क्या इन 1 या 2 घंटों में जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं? जनरली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता. तो मैंने पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने दोस्त के साथ एक काम शुरू किया है. अभी मैं उसको सीख रहा हूँ और ये काम ऐसा है, इसको कोई भी कर सकता है और इसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता. और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि इसमें हमें कुछ बेचना नहीं है. तो अगर तू चाहता है अपनी लाइफ का मालिक बनना तो एक इंफॉर्मेशन है जिसको मैं तेरे साथ शेयर कर सकता हूँ. थैंक यू बाजी. Okay, thank you. So how to drive, क्या आप अपनी अपनी वर्जन में बताएंगे what do you understand by these 3 words how to drive in MLM? आपको इसके बारे में अभी तक क्या समझ आया जब हम कहते हैं कि how to drive? So what do we actually mean when we say to drive MLM? How to drive MLM? How to do it? क्या समझ आता आप? Can you share your views so that I know कि हम कहाँ पर किसी चीज को मिक्स एंड मैच तो नहीं कर रहे हैं? जी बाजी, like when we say कि we are into a system and we are following a system, उस सिस्टम की है कि ਸਾਨੂੰ कुछ उन्होंने ਡਾਊਨ ਫੈਲਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ MLM ਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ MLM ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਥਸ ਹੈ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MLM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ. ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ MLM ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ. This is few words what I understand. Okay, thank you. Paji, for me, how to drive is following the system, precept system, doing 45-second presentation, loaning the book and connecting with the upline. This is the system we are following. How to drive is how I am doing 45 with the people and how I am plugging them into the system, how I am building the depth, how I am the last point jahan pe loop khatam hota hai, how I am connecting that loop into the depth is for me how to drive. Okay, thank you. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨੇ ਆ MLM ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ. Okay.
Thank you. So as per me, how to drive means, it's of course first of all we have to learn how to drive, but how to drive में मुझे एक ही चीज याद आ रही है, जो समझ आ रही है मुझे, कि जब हम जो चैप्टर नंबर 4 में दिया है कि फर्स्ट गियर में डालना, सेकंड गियर में डालना, थर्ड गियर में डालना, फोर्थ गियर में डालना और फिफ्थ गियर में डालना, मुझे तो इस शब्द से तो यही पकड़ में आ रहा है. So step Okay, number thank 3 you. is how to. Thank you. सेम ईयर पाजी, हाउ टू ड्राइव मींस वही जो 4 चैप्टर में उन्होंने बताया है कि हाउ टू ड्राइव द बिजनेस. उन्होंने कार का एग्जांपल दिया, गेट इन एंड उसको स्टार्ट करना, फिर उसके बाद वो सभी जो प्रोसेस उन्होंने बताया, द कंप्लीट प्रोसेस, दैट इज हाउ टू ड्राइव. Okay, thank you. हाउ टू ड्राइव में यही है कि कैसे हमारे को नेटवर्क बिल्ड करना है, कैसे हमारे को डीपर लेवल्स में जाना है, क्योंकि वो गियर शिफ्टिंग क्लियरली इंडिकेट करती है कौन कौन से शिफ्ट में जाना है, हाउ टू ड्राइव. एंड दूसरा उसमें कि हमारे को रिटेल बायर्स भी साथ में कलेक्ट करते चलना है, क्योंकि वो हमारे को प्रोडक्ट शेयर भी करने हैं. तो हमारे को बेसिकली उस तरफ भी काम करना है. उसमें हमारे को ये नहीं है कि प्रोडक्ट सेल करना है, बट वी जस्ट हैव टू लुक एट द फ्रेंड्स हु विल बी एबल टू शेयर दोस प्रोडक्ट. तो ये मेरी समझ में एक तो नेटवर्क ग्रोइंग एंड building a team of retail buyers or wholesale customers, retail customers and wholesale buyers, so that we can have a good business there also. All right, thank you. पाजी मेरे हिसाब से जो हाउ टू ड्राइव का जो मतलब है वो ये है कि कैसे हमने नेटवर्क को बिल्ड करना है. MLM लोगों का बिजनेस है जो लोगों के साथ ही चलता है, और वो मार्केट में कैसे हम अपने एक 45 सेकंड प्रेजेंटेशन कंसेप्ट को यूज करके नेटवर्क को बिल्ड करें, और उसमें जो हमारे स्टेप बाय स्टेप हमने जाना है, अपनी टूल्स को यूज करना है, बेसिक सिस्टम को फॉलो करके एक नेटवर्क बिल्ड करना. तो मेरे हिसाब से हाउ टू ड्राइव का मतलब यही है. Thank you. हाउ टू ड्राइव का मतलब मेरी तरफ से मैंने ये समझा है कि हमें सीखना है कि गाड़ी कैसे चलानी है, और यहाँ पे हो गया कि हमारा MLM बिजनेस वो कैसे रन करेगा. हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसको फिर हम चला सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे, ग्रो कर पाएंगे बिजनेस. थैंक यू. Okay, thank you. गुरमत ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਨ? Yes, yes. ਭਾਜੀ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 45 ਡਾਊਨ ਦਾ ਬੁੱਕ, ਫਿਰ ਅਪਲਾਈਨ ਕਰਨਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Okay. ਗੁਰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਬਿਜ਼ੀ? ਬਿਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. He's just logging it from the laptop. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਨਪੀਰ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ. That's okay, that's okay. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਲਵਲੀ ਆਨਸਰਸ, ਵਧੀਆ. ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੂਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ. ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ. ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ. Can anybody help? धक्का लगा के ले जाना. घसीट के तो घसीट के गलत हो जाएगा, फिर तो किसी की मर्जी के खिलाफ हो जाएगा. दौड़ाना या चलाना? हाँ, वो उसने बोला, करण ने ठीक बोला कि धकेल के ले जाना, है ना. तो धकेल के, धू के ले जाना मतलब धकेल के ले जाना. तो जब हम किसी को इस सिस्टम के थ्रू 45 सेकंड प्रेजेंटेशन और उसके बाद लोन द इंफॉर्मेशन और उसके बाद सिस्टम में जब हम कमिटमेंट दे के उसको ले आते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है असली काम, टू ड्राइव द पर्सन, ड्राइव द बिजनेस. आपके पास मान लीजिए 5-6 लोग स्पॉन्सर आपने कर लिए, अब उसको ड्राइव करना है. तो ड्राइव करने के लिए उसने पहले ही 4
प्रेजेंटेशंस में आफ्टर एमएलएम की इंट्रोडक्शन के बाद जो पहली 4 प्रेजेंटेशंस है उसमें टेक्निकली समझाया है कि हाउ टू ड्राइव दिस व्हीकल कॉल्ड एमएलएम। तो सबसे पहली चीज उसने सिखाई है कि वी हैव टू लर्न, क्योंकि ये नेटवर्क बनाना है, सबने बोला है कि नेटवर्क बनाना है, बिजनेस क्रिएट करना है तो नेटवर्क बनाना है। वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पॉन्सर। हमें रिक्रूट नहीं करना है, हमें वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पॉन्सर पीपल। स्पॉन्सरिंग सीखनी है। तो स्पॉन्सरिंग का मतलब यह है कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई उसका करिकुलम नहीं है स्पॉन्सरिंग का। स्पॉन्सरिंग का मतलब है कि जब मैंने किसी को अपने साथ साइन अप किया है, then I have sponsored them. That means I have taken the responsibility. He has or she has given me the commitment that they will be willing to learn from us, and I will be responsible to teach them what all they need to know in MLM. जो कुछ भी उनको MLM के बारे में पता होना चाहिए मैं बताऊंगा। So we have to learn to sponsor. फिर उसके बाद है कि how many do I have to sponsor? ये भी ड्राइव के बीच में ही आता है। So while we are learning how to drive MLM in reality, MLM को reality में drive करने के लिए we will have to learn to sponsor, then also know how many to sponsor personally. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम जो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं ये हर कंपनी के साथ उतना ही कामयाब है जितना हमारी कंपनी के साथ कामयाब है। So it can be work universally with any company. This system can work with any company. So that means इस सिस्टम के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। अगर मैं किसी भी कंपनी में हूँ, कंपनी कुछ भी कहे, लेकिन मुझे इस सिस्टम के हिसाब से चलना है, तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड द पावर के क्या करना है। सो आई लर्न टू स्पॉन्सर, देन हाउ मेनी डू आई हैव टू लर्न टू स्पॉन्सर? आई स्टार्ट विद 1 2 3 4 एंड देन मैक्सिमम 5. सो आई हैव टू लर्न टू स्पॉन्सर 2 3 4 5, बट 5 हो गए गुड पीपल, यू नो। इट डजंट मीन कि 5 ही करने हैं, मतलब उनमें से 5 लोगों के साथ काम करना है जो विलिंग है go now, right now, you know, कमिटमेंट दिया और उसके बाद now, जो अभी तैयार है। उसमें दो तरफा होगी बात के, जैसे कल गुरबन ने बोला था कि दो तरफा बात होगी, दोनों तरफ से कमिटमेंट होगी। मैं भी करूंगा, तू कमिट करेगा काम करने के लिए, सीखने के लिए, तो मैं काम करने के लिए कमिट करूंगा। सो आई विल गो वर्क फॉर यू। वी विल स्पॉन्सर 5 people. We will work with 5 people maximum. We will sponsor many to find 5 and we'll work with 5 people. अब जैसे ही वो हमें आ गया, तो सेकंड काम जो ड्राइविंग का है वो है हाउ वी हैव टू टीच देम हाउ टू स्पॉन्सर। ये सेकंड काम है कि जिसको हमने स्पॉन्सर किया है उसको यही चीज सिखानी भी है। वी हैव टू टीच देम हाउ टू स्पॉन्सर। सो उनको कितना सिखाना है? सेम 1 2 3 4 5 maximum. So then we as soon as we do this 5 into 5, our group size becomes 25 immediately. तो अगर हम उनको 5 लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद नहीं सिखाएंगे कि उन्होंने क्या करना है, तो वहीं अटक जाएगा बिजनेस। तो हमने 5 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उनको सिखाया नहीं कि आगे क्या करना है, तो वहीं अटक जाएगा। वो 5 लोगों के साथ ही बैठे रहोगे आप हमेशा, फॉर एवर, कभी भी चेंज नहीं होगी आपकी पोजीशन, वहीं रहोगे। दैट मीन्स ड्राइव में ही आएगा, ये ड्राइव के कॉन्सेप्ट में आएगा कि मुझे ये भी सिखाना है कि 5 लोगों ने आगे क्या करना है, उनने भी यही सीखना है जो मैंने सीखा है। 5 को कैसे 5 स्पॉन्सर करने सिखाने हैं। तो फिर जब वो 25 हो गए, 25 को भी हमने वही सिखाना है, क्योंकि वो अब स्पॉन्सर तो हो गए, अब उनको ये सिखाना है कि वो स्पॉन्सर कैसे करें। तो हम 125 होंगे, फिर 125 होंगे, उनको फिर सिखाएंगे कि 5 कैसे स्पॉन्सर करने हैं, तो हम 625 हो जाएंगे। सो इस लेवल पे जाके मिनिमम 3 डीप। तो पहली चीज हमने सिखाई कि 5 लोगों को स्पॉन्सर करना है, फिर सिखाना है कि 5 को कब सिखाना है, कब तक सिखाना है, जब तक वो 3 डीप ना चले जाए। ये भी ड्राइविंग में आ जाएगा। सो ड्राइविंग में आएगा स्पॉन्सर करना, टीच करना, कितने करना, कितनी दूर तक करना, 3 डीप। तो जैसे ही 3 डीप जाएंगे तो हम 780 लोग हो जाएंगे ग्रुप में। तो 780 के साथ अगर प्रोडक्ट मूवमेंट होगी तो अच्छा खासा पैसा आएगा सबको तकरीबन, क्योंकि सबका नेटवर्क जो है अच्छी तरह से क्रिएट हुआ है। ये हो गया ड्राइविंग में अगला पार्ट। तो जब हम 3 डीप करना सिखा दिया, तो ऑब्वियसली हमने पहले उनको स्पॉन्सर किया, फिर टीच किया कि कैसे स्पॉन्सर करना है। तो जैसे हम 3 डीप गए तो हमने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया।
तो अब मैं जब 1 2 3 डीप चला गया, सो मेरे साथ जो जिसको मैंने स्पॉन्सर किया उसके नीचे जब 2 लोगों को मैंने और स्पॉन्सर किया नीचे डेप्थ में, तो मैं 3 डीप हो गया। तो तब मेरे को पता लग गया कि वहां 3 लोग हैं जो अब इस लेग को या इस लाइन को अच्छी तरह से वैसे ही चला सकते हैं जैसे मैं चला रहा हूँ। अगर मैंने ये वाली बात जो आज बता रहा हूँ उनको ऐसे ही बैठ के सिखाई हुई है, जैसे मैं आज सिखा रहा हूँ हाउ टू ड्राइव, ये आप लोगों को भी सिखानी पड़ेगी अपनी डाउनलाइंस को। हाउ टू ड्राइव टाइम निकालना पड़ेगा और उनको ये बात सब समझानी पड़ेगी। जब टाइम आएगा देन यू विल हैव टू टीच देम हाउ टू ड्राइव। अब जब 3 डीप हर आदमी चला जाएगा और तीसरे डीप पर जाके भी आप यही एजुकेशन दे दोगे तो आप इमीडिएटली देखोगे आप 6 से 7 डीप चले वहीं से ही। सो यू टीच देम हाउ टू स्पॉन्सर, हाउ मेनी टू स्पॉन्सर, एंड उसके बाद 3 डीप उनको लेके जाना। सो अगर आपने पैसे बनाने हैं बड़े तो यू विल हैव टू लर्न टू स्पॉन्सर। तो अगर आप कहोगे मैं अकेला ही 780 लोगों को स्पॉन्सर कर लूंगा पर्सनली, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर 780 लोगों को आप पर्सनली स्पॉन्सर करोगे तो होंगे तो 780, लेकिन आप अकेले ही होंगे जिसके पास 780 होंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी और 780 लोगों को आपको केटर करना पड़ेगा। और कहीं पर आप मिस कर गए किसी वजह से 780 में से किसी को भी केटर करना, तो यू विल लूज मोस्ट ऑफ द पीपल। तो फिर आप फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों में से थोड़े से लोगों को 3 डीप लेके गए होते तो आपको वो रिपीट नहीं करना पड़ना था प्रोसेस, वो आप वहीं से स्टार्ट हो जाता। दैट इज व्हाट इट मींस टू ड्राइव, के हम नीचे लेकर जाएंगे। जो भी हम करेंगे इसमें जितने भी काम है, वी आर ड्राइविंग एमएलएम। एमएलएम को सही ड्राइव करने का तरीका है कि वी स्पॉन्सर एंड देन वी टीच। टीच मींस वी टीच देम हाउ टू टीच एंड टीच एंड टीच सो दैट वो 3 डीप जाए। सो वी स्पॉन्सर many people, find 5, we teach them how to sponsor 5, find 5, so we sponsor with them, they also find 5। उसके बाद नीचे जाएंगे, वहां उसके बाद हम विड्थ में नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद और नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद और नीचे जाएंगे। अब अगर आप नीचे जाना पहले या दूसरे से भी चाहें तब भी आप कर सकते हैं, दैट ऑल्सो इज योर चॉइस। जब तक आप अपने बाकी के 3-4 लोग ढूंढ रहे हो तब तक आप एक आदमी के साथ नीचे जाके काम कर सकते हैं, सो दैट यू आर ऑलवेज ड्राइविंग एमएलएम। so, ऐसा ना हो कि आप गाड़ी को स्टार्ट करके मतलब बिजनेस ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर लिया, उसको फ्यूल भी कर लिया, इग्निशन भी दे दिया, क्रैक भी कर दी कार, और अपने गैरेज में ही खड़े हैं, वहां पे स्टार्ट है गाड़ी खड़ी, धुआं करे जा रही है बिना बात से, गड़गड़ 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 आवाज आ रही है, लेकिन वो चल नहीं रही कहीं। you're not driving it, you're just sitting in it. The car is on, the car is ignited, but you're sitting in it, you're not driving it. So you drive only when you put it into shift the gears. So then you will have to learn how to shift the gears. और shift the gear मतलब है you sponsor someone. वहीं आ जाएंगे हम, फिर वापस आ गया लूप वहीं पे। When you learn how to shift the gear, then you go back to कैसे डालना गियर, कि 5 लोगों को आइडेंटिफाई करना। सो हम पहले जब 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया तो कई बार हमने 45 सेकंड प्रेजेंटेशन की, कई बारी 15, 20, 25 टाइम्स टू फाइंड आवर 5। उनमें से 5 लोग जो 25 के 25 स्पॉन्सर हुए थे, उसमें से 5 को हमने आइडेंटिफाई किया। सो हम 25 बार या 26 बार या 10 बार या 15 बार हमने पहला गेयर डाला, तो हमें प्रैक्टिस होगी कि पहला गेयर ऐसे डलता है। सो नाउ यू आर रेडी कि अगर किसी और को, अपने मेरी डिस्ट्रीब्यूटर को जो नया मेरे साथ ये जो लोग 5 मैंने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर इनके लिए मुझे फर्स्ट गेयर डालना होगा तो मुझे आता है भाई। आई हैव डन दैट, आई नो हाउ पीपल टॉक, क्या जवाब देते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो सारा कुछ मेरे को आता है, आई कैन डू इट। सो आई गो विद देम, जो मैंने 5 लोग आइडेंटिफाई किए उनके साथ पहला गेयर डालने के लिए मैं जाता हूँ। सो जब मैं उनके लिए पहला गेयर डालने के लिए जाता हूँ तो ऑब्वियसली 5 लोग हैं, पांचों के लिए 5 बार, पांचों के लिए 25-25 बार, 10-10 बार, 15-15 बार, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, मैं उनके साथ जाता हूँ। मेरी और भी प्रैक्टिस हो जाती है तो उनके लिए 5-5 आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो जाता हूँ। जैसे ही उनके साथ 5-5 निकलते हैं लोग, तो मेरी गाड़ी अपने आप सेकंड गियर में आ जाती है, उनकी फर्स्ट में आ जाती है। मतलब मेरी गाड़ी और तेज चलना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी और मोमेंटम पकड़ लेती है, और एनर्जी आ जाती है। फिर उसके बाद अब जो जिनका मैंने फर्स्ट गियर डलवाया था, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अपने उन 25 लोगों को फर्स्ट गियर में डालने में और मेरी मदद करेंगे। तो मुझे 25 लोगों के साथ जाकर नहीं काम करना पड़ेगा,
एक दो लोगों के या 10 लोगों में से डिसाइड कर लेंगे कितने लोग काम करेंगे। तो अब वो लोग अपने जब लोगों को फर्स्ट गियर में डालने की उसमें लगेंगे मेहनत में, तो उनके साथ जब 5-5 निकलेंगे 125 करके, तो उनकी गाड़ी सेकंड गियर में आ जाएगी क्योंकि उनके पास 25-25 हो जाएंगे, मेरे 125 हो जाएंगे, मेरी गाड़ी और थोड़ी तेज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ड्राइव। तो उसने सिखाया है कि हम ऐसे ही गियर में डालेंगे, इकट्ठे 125 नहीं डालेंगे, हम इकट्ठे ही नहीं कहेंगे कि यार 125 एक पहले गियर में 125 कर दे, नो, पहले 5 उनको सिखाएंगे, फिर 5-5 25, फिर उसके बाद 5-5 25 इंटू 5 125, फिर 125 इंटू 5 6। दिस इज द राइट वे ऑफ बिल्डिंग द एमएलएम बिजनेस। हर स्टेप को याद रखते हुए, दैट इज द राइट वे टू ड्राइव एमएलएम। फिर उसके बाद वो कहता है कि कब तक करना है, जब तक हम 3 डीप ना चले जाएं। 3 डीप क्या है? फाउंडेशन है, द बेडरॉक। और जब तक हमें बेडरॉक ना मिल जाए, जब तक हम बेडरॉक को टच ना करें, हमारी बिल्डिंग ऊपर नजर नहीं आएगी। अब 625 के पास आकर अगर बेडरॉक आपको लगता है कि 625 लोग आ गए आपके बिजनेस में, 625 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर आपके बिजनेस में हो गए, यू हैव रीच्ड द बेडरॉक, व्हिच मींस 625 लोग अब दिखाई देना शुरू हो गए लोगों को। People will see that you have a group volume of 625 distributors. That's visible. That's quite a huge visible business to people. तो जैसे ही हमने वो 3 डीप गए, 5 लोगों के साथ 3 डीप गए, हमारी बिल्डिंग जो विजिबल होगी, that means we have hit the bedrock. We will always hit the bedrock when we go 3 deep. We will hit the bedrock and then the building will be visible. So एमएलएम ज्वाइन करने के बाद लोग ये सोचते हैं कि काम हो गया, हो भी जाता है कि मैंने शुरू कर दिया, प्रोडक्ट अच्छे हैं, यूज करने लग गया। सो आवर एक्शंस गो स्कैटर्ड, उनको हम इनलाइन नहीं करते हैं। हर आदमी के साथ एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वर्क स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैंने अब इसको स्पॉन्सर किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, फिर उसके बाद वो हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो जब इसको हम स्ट्रेटेजाइज करके करना शुरू करेंगे, दैट इज व्हेन यू हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव एमएलएम करेक्टली। अगर आप बोलोगे कि पॉइंट्स तो सारे मेरे पास हैं, किसी को कुछ कर दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया, ऐसे नहीं होगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि जो हम एक्शंस सारे कर रहे हैं अननोइंगली, दैट आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग कि हम बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं। लोगों के साथ कॉल्स करनी, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी, ये सारा कुछ ड्राइविंग में नहीं आता है। ड्राइविंग प्रैक्टिकली होता है कि व्हेन यू पुट दैट पर्सन इनटू द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड गियर, तब ड्राइविंग होती है। और उसको ड्राइविंग करने के लिए हमें प्रॉपर प्रोडक्टिव टाइम है हमारा, जो सबसे ज्यादा टाइम हमारा जो कंज्यूम करती है स्पॉन्सरिंग, उसमें लगाते हैं। दैट्स व्हेन यू ड्राइव समथिंग। तू के लेके जाने, जो घड़ीस के नहीं, तू के लेके जाने, धक्का लगा के ले गए उसको कि भाई कॉन्फिडेंट के साथ उसको बोला भी ये काम है, नेक्स्ट हम करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और फिर आप अपने बिजनेस को ड्राइव करना सीख जाएंगे। So that is why he has put the maximum number is 5. Start with 1 और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 2 के साथ काम करने की, फिर हो जाएगी 3 के साथ काम करने की, फिर उसके बाद 4 के साथ, फिर उसके बाद 5 के साथ भी आप काम कर सकेंगे। जो सेकंड लॉट होगा आपका 5 वाला, तब आप इकट्ठे 5 लोगों के साथ भी काम कर सकोगे, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू ड्राइव। अब आपको गाड़ी ड्राइव करनी आ गई। तो अभी जो आपका फोकस है सब लोगों का, जितने भी लोग यहाँ मेरे को सुन रहे हैं, उन सबका फोकस है टू लर्न हाउ टू ड्राइव। फॉरगेट गाड़ी आगे जाती है या नहीं आती। डज दैट मेक सेंस? के आगे गाड़ी जाए ना जाए, आप सीखो जरूर कि गाड़ी ऐसे ही आगे जाती है, तो उसको प्रॉपरली करो, ऑथेंटिकली करो, जेन्युइनली उन स्टेप्स को वैसे ही करो कि गाड़ी चलती है सही तो ऐसे ही चलती है, और किसी और तरह गाड़ी चलेगी तो टकराएगी या बर्न होगी या जल जाएगी या कुछ भी हो जाएगा उसका। चलेगी तो ऐसे ही चलेगी, मुझे सिर्फ इसे चलाना सीखना है। और क्या सीखते हुए मैं ये सारी बातें ऐसे ही सीख रहा हूं? दैट इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव टू आस्क एंड आई हैव टू रिलाई ऑन। और उससे लेफ्ट राइट नहीं होना है। और बाकी की जो मेरी एक्टिविटीज है, किताब पढ़नी, जूम कॉल्स अटेंड करनी, व्हाट्सएप पे जाना, दैट is not directly driving the business. That is indirectly the system is helping
other people to educate themselves and keep upgraded. ड्राइव होगा जब आप फोन उठा के उस बंदे को फोन करके कहेंगे भाई अपने किसी फ्रेंड से बात कराओ, बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है वो, और वो आदमी सामने वाला है एक्सक्यूज ये वो हलान फलान ढिंकान करता है, सुनने के बाद उसको भी आगे पूछो भाई 5 से 10 आवर्स लगा के सीखना चाहते हो, बोलता हाँ, तो देन बताओ कोई ऐसा दोस्त है जो आपके साथ चाहते हो कि आपके साथ बिजनेस में आए, इमीडिएटली उससे कॉल में पूछ लेना है, पूछ के उसके बाद उसके साथ आगे चलना शुरू कर देना है। और जितनी इसको रैपिडली या कंसिस्टेंटली, आई वुड से रैपिड से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंटली इसको करेंगे आप समझ के कि ये काम तो मैंने रोज करना ही करना है, एक आधी बार एक आधे आदमी के साथ ये तो करना ही करना है, उतना ज्यादा ग्रोथ आपकी दिखेगी। और जितनी जल्दी आप लोगों की बिल्डिंग नजर आएगी, इंडिविजुअली सबके पास 780 लोग होंगे, 625 लोग होंगे डेप्थ में, उतना जल्दी जो लोग आज आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको ना कर रहे हैं, वो भी नहीं लगेगा ना कर रहे हैं, क्योंकि आप यू विल बी you won't bother at all सामने वाला आदमी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, you will have success in front of you, will show it to him or her and say this is what I have achieved in these last few months. It's up to you, you want to be a part of it or you don't want to be a part of it, I don't know, but I know how to drive this thing. वो confidently जब आप उनसे ये बात करेंगे, then you will have some proof to say कि मेरे पास है कुछ दिखाने के लिए, और आप दिखा सकेंगे। So जितनी जल्दी हम ड्राइव करना सीखेंगे, और ड्राइव का मतलब यही है, और यही चीज जिसको नहीं समझ आई है एमएलएम में, वो एमएलएम में नहीं रहा है। अगर है तो वो अपनी गाड़ी किसी जगह पे पार्क करके खड़ा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है, चल रही है, फ्यूल डाले जा रहा है, गाड़ी ऑन है, लेकिन आगे नहीं चल रही है। रिवर्स गियर इसका कोई है ही नहीं, वहीं खड़ी रहेगी, बस वही रिवर्स है कि दुनिया आगे निकल जाएगी, आप पीछे हो गए, तो वो रिवर्स गियर है। अदरवाइज इसका रिवर्स गियर कोई नहीं है। क्विट कर जाओगे तो रिवर्स गियर में डाल दिया आपने, अपनी लाइफ को रिवर्स गियर में डाल दिया। सो व्हेन यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, इफ यू अंडरस्टैंड दिस के ड्राइविंग का मतलब है सारे इन सब कंपोनेंट्स को यूनाइट करके इकट्ठा करके चलाना, दैट्स व्हेन यू नो हाउ टू ड्राइव। सो इट इज नॉट दैट टफ, बट यस बिकॉज इट इज स्कैटर्ड सो मच, तो उसको हमें अलग अलग प्रेजेंटेशंस के साथ उसने कोशिश की है समझाने की कि हम एक्चुअली में करते क्या है। So we are not doing anything special. He has just made things easy for us so that we learn, how to drive this vehicle called MLM. So जब हमें ये ड्राइव करने का फॉर्मूला समझ आ गया और इसके ऊपर जब हम चलना शुरू कर दिए, तो ऑब्वियसली हमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। So you will teach Tom how to teach Carol to sponsor Betty. So you will teach Tom how to teach Carol to sponsor Betty. So once you have achieved this, you are 3 deep, and then you go teach anybody else. You teach Kamal how to teach Goramar to sponsor Amrinder, finish. You teach Parmeet how to sponsor X to sponsor Y, you're free. You teach Vinay how to teach Yadvinder to sponsor XYZ, finish. ये है ड्राइव करना। इसके अलावा कुछ भी जो है वो ड्राइव करने में नहीं आता है। That's only keeping you upgraded and motivated. So you learn how to sponsor, then you teach how to sponsor, and you teach them go 3 deep at least, and teach them how to teach to go 3 deep. You will make big bucks only when you sponsor people, because that's when people will come in herds. And then teach them how to do it correctly by putting that in first gear, and then in second gear, and then in third gear, and then in fourth, and so on. सीधा ही बड़े गियर में डालोगे भी, मेरे को यार 100-200 लोग जानता है, 100-200 लोगों की लिस्ट है और सारे रेडी हैं। No, it will take 5 times in the first gear, फिर उसका 25 times in the second, 125 times in the third,
625 times in the fourth. Otherwise you will never go into the overdrive smoothly. कार बीच में कई बार टूटेगी, रिपेयर करानी पड़ेगी और उसकी माइलेज भी कम चलेगी. So to make the thing run correctly, smoothly, you will have to learn to drive it correctly. इसको कहते हैं MLM को ड्राइव करना. और बाकी जो लोग करते हैं सिस्टम के बाहर, इस सिस्टम के बाहर, वो करते हैं हिट एंड ट्रायल. जो आज हो गया, जो आज नहीं हुआ वो नहीं हुआ, that's it. So that's all hit and trial method. यहाँ पर ड्राइव करना means these steps in the sequence, not hit and trial, in the sequence. अब जब आपको ड्राइव करने का अपने सीख गए हो तो लोग स्पॉन्सर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी आंखों में देख लेंगे कि इसको काम आता है, इसके काम का ये एक्सपर्ट है, इसको आता है. जितनी देर आपको ड्राइव करना नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे लोगों के साथ बात करने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अब मैं क्या बात करनी है नेक्स्ट. सो दिस इज व्हाट इट मींस हाउ टू ड्राइव. सो टेल मी नाउ what did you understand and all these things. So I'll just close it here now. Thank you so much. Start alphabetically. अमित से शुरू करते हैं. राइट सर. जी बिल्कुल, डेफिनेटली सर. जैसे आपने बताया अभी कि ड्राइव करना कैसे है, कैसे हमने अपने स्टेप्स को फॉलो करने हैं, कैसे हमने अपने डाउनलाइन पहले खुद सीखना है कि हमने व्हीकल चलाना कैसे है, और सेम वही डुप्लीकेट क्रिएट करना है अपने डाउनलाइन के साथ कि जैसे मैं सीख रहा हूँ वो जब इस ग्रुप के अंदर ऐड ऑन होगा या वो अगर इस ग्रुप में है तो सेम एजुकेशन मुझे मिल रही है, सेम एजुकेशन उसे मिल रही है, और यही सेम एजुकेशन हमें अपने डाउनलाइन को देनी है ताकि वो अपने लोगों को स्पॉन्सर कर सके बाय यूजिंग जो हमारे सिस्टम प्रोटोकॉल्स हैं. नहीं, यहाँ पर हम लर्निंग वाला तो काम खत्म हो गया, यहाँ पर काम करना है जाके उनके लिए. जब हमने किसी को स्पॉन्सर किया है ना और एक आदमी आपको लग रहा है कमिटेड, तो उनके लिए काम करना है, जाके अपना छोड़ देना. फिर जी उनके लिए काम करना है, जो कमिटेड होंगे उनके लिए जाके काम शुरू कर देना. तब आप गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करेंगे. अगर आप ये सोचोगे पहले मैं इकट्ठे कर लूं फिर वो सीखते रहे और बाद में करूं, तब तक तो आपकी गाड़ी सबकी खड़ी रहेगी. किसी एक की गाड़ी चलती रहनी चाहिए, वो आपकी है, जो जिसने किसी को पहले स्पॉन्सर किया है उसकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए पहले. चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आता है. अमरिंदर भाजी. ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਔਰ ਨੋਟ. ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ. ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ. ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਡੀਪ 2 ਡੀਪ 3 ਡੀਪ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 3 ਡੀਪ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ 3 ਡੀਪ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ. ਸੋ ਮੇਜਰ ਇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਰਨ ਫਸਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਟੀਚ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਪ ਚਲਾਉਣੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਥਿਉਰੀ ਟੀਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਟੀਚ ਦੈਮ? We teach them by ਭਾਜੀ this is learning on job. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਮੰਥ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਸ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਆਪਾਂ 3 ਵੇ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
3 ਵੀ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਪਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ठीक है, थैंक यू। विक्रमजीत। जी, आज की प्रेजेंटेशन से मैंने ये सीखा है कि जो हाउ टू ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, उसका ये मतलब है कि हमें ये सीखना है कि हम